अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान याकूब अहमद। आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में। आज का हमारा टॉपिक जिस मेडिसिन पर है उसका नाम है हेपामर्ज। हेपामर्ज सिरप का रिव्यू करने जा रहे हैं। हेपामर्ज में इसकी टैबलेट्स भी होती हैं और इसका इंजेक्शन भी होता है। हेपामर्ज टैबलेट्स और इंजेक्शन पर एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ हेपामर्ज सिरप के बारे में कि इस सिरप को क्यों और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। कौन से लोग हैं जो इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग हैं जो इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जो दोस्त इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, इस सिरप की कंपोजिशन में एल ऑर्निथिन एल ऑस्पार्टेट 300 mg और पाया जाता है, जो कि दोनों अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स जिगर के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अमाइनो एसिड्स जिगर आपके जिगर की सेहत को बेहतर बनाते हैं। जो जिगर की बीमारियां उनको आपसे महफूज रखते हैं। ये सिरप ख़ास तौर पर जिगर के अमराज के लिए बनाया गया है। ये आपके जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त वर्क करने में मदद फराहम करता है। ये सिरप यरकान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो कि डॉक्टर्स भी यरकान के मरीज़ के लिए हेपामर्ज सिरप को रिकमेंड करते हैं। ये सिरप हेपाटाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हर किस्म के हेपाटाइटिस के लिए इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हर किस्म के हेपाटाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीवर सिरोसिस में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। लीवर सिरोसिस की बीमारी में मरीज़ को जो जिगर है वो सही तरीके से काम नहीं करता, उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप जिगर के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, यानी कि हेपामर्ज सिरप जिगर के तमाम अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह है कि दिन में एक मरतबा 1 चम्मच इस्तेमाल करें या फिर डॉक्टर से मशवरा करके उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर आपको आपकी कैफियत के हिसाब से रिकमेंड करेगा कि इसकी कितनी डोजेज लेनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको वोमिटिंग हो सकती है, मोशन लग सकते हैं। कौन से लोग हैं जो इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो गुर्दे के पेशेंट हैं वो इस सिरप को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिरप और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।